यार तुम लोग अब सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? सिर्फ देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं। मैं चला गया, इसका मतलब ये नहीं यार। हाँ नहीं तो मतलब ऐसा थोड़ी है मेरे ऊपर ही पड़ा होगा, ये भी कर दो यार। Hey guys, welcome back to And Reacts. This is me Ananya and this is Aditya Raj Pathak. So we are back with another reaction video. और फाइनली गेस करो यार, अभी सरप्राइज ड्रॉप हुआ है कर्मा का और मैं भी फाइनली सरप्राइजली ड्रॉप हो गया एंड रिएक्ट्स चैनल पे। और आप सबके सामने मैं पेश हो गया। आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आया था एंड फाइनली आई एम हियर। और अभी जस्ट हम लोग ऐसे यूट्यूब और इंस्टा ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो अचानक से नोटिफिकेशन आया कलमकार पे कर्मा का कोई गाना प्रीमियर हो रहा है गूगल पे एंड वी वर शॉक्ड कि कोई ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कुछ भी पोस्टर नहीं आया, कुछ भी ऐसा रफ्तार ने भी कुछ नहीं शेयर किया ना, कर्मा ने कुछ नहीं, काफी ज्यादा सीक्रेटली ड्रॉप हुआ है। सो लेट्स सी इस बार हमें क्या सुनने को मिलता है। एंड बाय द वे सॉन्ग का नाम गूगल पे है। अब गूगल पे गाने का नाम क्यों है ये हमें गाना सुनने के बाद पता चलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। 3 2 1 गो। कलमकार प्रेजेंट्स ओके गूगल पे कर्मा। यो कुछ बोले MYP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट, वो चाहते गिर जाए हम लाइक दे डिड, पर ना शेडी में। ओके बाप रे, मतलब कर्मा स्टार्ट होते ही एक बार में इतने सारे वर्ड्स और उनका जो न्यू स्कूल जो तरीका होता है ना रैप करने का, जो एक वर्ड के बाद एक मतलब बैक टू बैक वर्ड्स, मतलब जैसे कि एक बार होता है रैप में, उसमें 4 लाइंस आते हैं और हर लाइन का लास्ट वर्ड राइम करता है। बट ये जो है वो काफी डिफरेंट स्टाइल में रैप करते हैं। इनके हर एक लाइन में हमको लग रहा है 2-4 राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो इतना वो खिटपिट लगता है ना, काफी ज्यादा वो क्विकली जाता है। तो गाने का जो लिरिक्स स्टार्ट होता है वो ये कहता है कि कुछ कहते MYP थी बेसिक, कुछ कहते हैं MYP थी अमेजिंग। मतलब इनका जो एल्बम आया था MYP मेड यू प्राउड ना, मेड यू प्राउड MYP। तो कुछ मतलब ये बता रहे हैं कि इनके एल्बम पे क्या क्या फीडबैक्स आए थे लोगों के और उसके बाद ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है। सो लेट्स गो। कुछ बोले MYP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट, वो चाहते गिर जाए हम लाइक दे डिड, पर ना नशेड़ी मैं। ओके मतलब ना मैं नशेड़ी हूँ और ना ही मैं शेडी, मतलब स्लिम शेडी एमिनेम हूँ। वाओ मैं I'm a fuck them up like take it back 2018 पे ड्रॉप डाला लेबल पे, रातों रात था मैं फेमस, थे घंटे में टेक दिस लिख के दिए शॉट्स टू योर फेवरेट, पर कोई नहीं बोला cause they knew this will fuck their career केवल cause नहीं जीत सकते मुझसे, रख रहा पैसा on the table। लगा लो bet हूँ available for beef and this, लगा लो bet हूँ available for beef and this। ओके मतलब कर्मा जो है अब वो डिस और बीफ के रिप्लाईज के लिए भी अवेलेबल है। मतलब कि अब इनके साथ कोई भी अगर डिस गेम होगा, so is this going to be a diss song? Maybe, मतलब ऐसा इन्होंने अभी मतलब बोला, अभी क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे जैसे कि पुराने गाने जो है कर्मा के, उसमें एक लाइन था शायद फेट सॉन्ग में था कि इतना ज्यादा पॉजिटिव कि गाने में टेस्ट नहीं आ रहा, कि कुछ तो ऐसा था ना, मतलब कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब कभी कर्मा डिस विस नहीं करता है, ठीक है? कर्मा बहुत ये मैंने भी नोटिस किया पर भी कर्मा काफी कामली सब कुछ हैंडल करते हैं, बस अपने करियर पे फोकस करते हैं, गाने करते हैं, अच्छे गाने निकालते हैं, दैट्स ऑल। और बट अभी तक इन्होंने कभी ऐसे बीफ किसी से झगड़ा, ऐसे डिस गेम किसी के साथ नहीं किया है। तो बट अब ये बोल रहे हैं कि लगा लो बेट हूँ अवेलेबल फॉर बीफ एंड डिस। ओके अब कर्मा के साथ कोई अगर बीफ एंड डिस के लिए आ रहा है, सो कर्मा इज वेलकमिंग देम, ही इज रेडी। ट्रैक्स मार्केट में डिसेंट ट्रैक, पर तुमको चाहिए बस कलेशी, जो मैं कर रहा वो सब बेशिट और लिखना पॉइंट फन जैसे डूडल पे कर रहा, मैं गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर रहा। क्या डूडल पे कर रहा गूगल, और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन जैसे डूडल पे कर रहा। ओके मतलब कर्मा के लिए डूडल जैसे होता है ना कि आर्ट कह लो, कुछ ड्राइंग, उसको डूडल कहते हैं। वो गूगल पे जो गेम आता है ना, हाँ वो गेम होता है, या फिर वो जो उसका जो लोगो बनता है गूगल का अलग अलग डिफरेंट, वो सब डूडल के थ्रू शायद होता है। तो कुछ तो उससे मतलब गूगल से ही डूडल का कुछ रिलेशन, कुछ क्लियर हमें समझ नहीं आता, तो कमेंट्स में आप बताओ। नहीं बट ऐसा कुछ है, मतलब मुझे पता है, बट हम उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे वर्ड में। हाँ मतलब जो भी है आप कमेंट्स में बताना।
तो ये है कि और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन जैसे डूडल पे कर रहा है। डूडल पे मतलब जैसे फन आर्ट टाइप का, वो मेरे लिए अब इतना कॉम्प्लेक्स बहुत आसान हो गया अब ये सब करना। और लिखना जैसे डूडल पे कर रहा अब मैं गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर गूगल पे कर रहा। अब मैं गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर रहा, दोनों सेम। गूगल पे जो मतलब गूगल पे जो हम लोग पेमेंट वाला गूगल पे कर रहा और गूगल पे कर रहा, मतलब ये दोनों लाइन सेम ही लग रहा है ना। या गूगल को पे कर रहे हैं। अब मैं गूगल पे कर रहा जैसे ओके 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 ओके। अब मैं गूगल से ऐसे पेमेंट कर रहा हूं जैसे गूगल खुद मुझे पे कर रहा है। ओह मतलब इतना पैसा आ रहा है, ओके इतना, मतलब मैं इतना कैश उड़ा रहा हूं, मतलब इतना मैं स्पेंड कर रहा हूं मनी, लाइक ओ फ्लेक्स नाइस। एंड सो सॉरी गाइस, हम लोग कुछ ज्यादा पॉज कर रहे हैं, बट ये गाना वैसा है। लेट्स गो। गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर रहा, तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, सेव कर रहा मेरे गाने में पर कमेंट्स हेट भर रहा। नॉर्मल बात है। हमसे सड़ा बिच, वो कॉल करके पूछे तुम ना आ जाए ना आए कल, ऐसे तू आके देख ले हो रखा वायरल। Okay. मैंने खोला ग्राम लॉन्डो की स्टोरी मैंने खोला ग्राम लॉन्डो की स्टोरी सी आई गॉट शूज। लॉन्डो की स्टोरी सी आई गॉट शूज, ओके मतलब मैंने खोला जब इंस्टाग्राम तो लॉन्डो की स्टोरी में है कि सी आई गॉट शूज, ये वो मतलब फ्लेक्स बाजी जो वही होता है जो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे जो होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्मा मतलब somehow किसी ना किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हाँ, और मतलब, हेटर्स और हाँ तो हेटर्स का नाम भी इन्होंने लिया ना कि मतलब हेटर्स वो करते हैं, हेट करते हैं कमेंट्स में या फिर ऐसे। एंड आई एम हैविंग नाचोस, सच बुलशिट। क्या मैं नाचो? ये क्या है नाचोस? मतलब नाचोस, अरे वो होता है ना स्नैक्स होता है। ओके ओके ओके। एंड हम हैविंग नाचोस, सच बुलशिट। क्या मैं नाच, ओके ये लाइन दोनों एक दूसरे से वो कर रहा है ना। आई सेड तू आके देख ले, रखा वायरल। मैंने खोला इंस्टाग्राम और लॉन्डे स्टोरी पे डाल रहे हैं कि सी आई हैव गॉट शूज एंड आई एम हैविंग नाचोस, सच बुलशिट। तो क्या मैं नाचूं, मैंने तुमने जूते लिए तो मैं क्या नाचूं? ओके मतलब उस टाइप का। इनसे पूछे कैसा चल रहा है करियर भाई, तू सीन नहीं चला रहा, तू सवारी है भाई, तुझको लगता है तू है कोल्डम पहाड़ी है भाई, चौड़ सारी है भाई, देहरादून का मेरा खुद पहाड़ी है भाई, तू अनाड़ी है भाई, मांग के लाए जो बाप से जाके गाड़ी लौटाए, यू वांट सम व्यूज बी क्रिंज, ये बड़ी है टाइम, बड़ी है ऑडियंस, आसानी से यू विल डू फाइन। अब कोई भी है उठ के रैप और I'm so sick of these guys and I'm so sick of this guys, इन सब ने I'm sick of this guys and I'm sick of this guys। मतलब ये जो डिस विस चल रहा है, I'm sick यार। मतलब आई थिंक सबसे इजी तरीका हो गया आजकल, सब कोई डिस डिस डिस। एग्जैक्टली मतलब ये जब स्टार्टिंग में जब ये रफ्तार वर्सेस एमवे हुआ था ना, उसके बाद से तो मतलब उसके बाद ये ट्रेंड बन गया था कि एक दूसरे को सभी लग गए थे डिस करने, और ये काफी मतलब होता है ना, वो था एक चाबी था जादू की छड़ी कि ऐसे किसी को डिस करो रातों रात फेमस, ऐसा चल रहा था। Also it was a great scene for a hip hop scene, I would हाँ say। मतलब वो भी था कि एक दूसरे को डिस करके वैसे कर दिए, बट अब वो नहीं चल रहा है। आई थिंक अब कितना भी कोई डिस करता है ना एक दूसरे को, अब उतना मुझे लगता है ना कि लोग भी अब समझदार हो गए हैं कि हाँ यार क्या डिस बट यू नो मुझे जहाँ तक लगता है कि डिस के थ्रू ना लोगों बहुत सारे पोटेंशियल आर्टिस्ट उभर के सामने आए हैं। अब वो तो है, वो जाहिर सी बात है, जिनको ऐसे फेम नहीं मिल पा रहा था, जो ऐसे टैलेंटेड थे, बट वो जब वही पब्लिक को वही ना, ये बिग बॉस वाली देश है, रफ्तार जैसे बोलते हैं हर एक इंटरव्यू में, इनको जब मिर्च मसाला मिलता है तो इससे आर्टिस्ट का भी फायदा होता है। देखी अपनी सक्सेस इनकी चली, लेबल पे दोनों एल्बम चली इनकी जली, जब देखा पैसा अपने थैले में तब चली इनकी, जब देखा कृष्णा एलए में है इनकी जली। ओह कृष्णा, क्या 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 जब देखा कृष्णा एलए में है इनकी जली। ओके जब कृष्णा लॉस एंजलिस में थे, आई थिंक करण औजला के साथ जब उनके गाने का शूटिंग वोटिंग हो रहा था क्या? No, I think he's talking about जो इंटरव्यू हुआ था किंग क्रिकेट के साथ। ओके 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 Maybe that और किंग क्रिकेट के साथ अब इंटरव्यू आया, जिन्होंने एमिनेम का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने अभी कृष्णा का इंटरव्यू लिया, तो शायद उस बात पे बोल रहे हैं कि देखा कृष्णा है एलए में तो इनकी जली। किनकी जली आगे सुनते हैं। अब उसका था या करण औजला का था वो मैं श्योर नहीं, मतलब जब एलए में थे तो जो भी बात है, मतलब वैसे किंग ग्रुप वाली बात जो है वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, मे बी उस बात को ये पॉइंट आउट करेंगे। लेट्स गो। तब बंटा ने
डायरेक्टली ये कर्मा। हमने वही सुना जो आपने भी सुना। ये डिस चल रहा है क्या यहाँ पे अभी? एक सेकंड वाओ। में तब चली इनकी, जब देखा कृष्णा एले में इनकी जली तब बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड्स में पूछा बंटाई रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका। ओके, चिल्ला के नहीं बनता है रिकॉर्ड, ये करते जनता से फ्रॉड। हलक में घंटा है Too much direct shots on too many artists right now. Oh my god. हलक, right? हलक में घंटा है श्योर, मतलब हलक से जाहिर सी बात है ये हलक को पॉइंट आउट किए। बंटाई रिकॉर्ड्स, बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड्स से पूछा कैसे तोड़े इनका। और हलक को क्यों मतलब कह रहे हैं? क्योंकि हलक का क्योंकि हलक के लिए मतलब ज्यादा फेमस है। नहीं हलक जो है वो हमेशा टॉन्ट करते हैं ना कृष्णा को, रफ्तार को, हर बात पे उनके इंस्टाग्राम के स्टोरीज। नहीं हलक में घंटा है श्योर, मतलब हलक कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है, इज नथिंग वैसे, मतलब ये जस्ट डिसिंग हिम। अब फ्रेम पॉइंट आउट करो इनके स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज वाली बात। हलक में घंटा है श्योर, बंटाई रिकॉर्ड्स। देखो हलक जो है आप सबको जैसे कि पता है वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे काफी ज्यादा रफ्तार और कृष्णा को काफी ज्यादा वो टॉन्ट करते रहते हैं, हमेशा पोक करते रहते हैं, हमेशा डिस्ट्रैक्ट्स निकालते रहते हैं। बंटाई रिकॉर्ड से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं कृष्णा और रफ्तार के लिए। तो ये रिप्लाई है by कर्मा himself, the decent guy, the most polite guy of Desi hip hop, now dissed. Unexpected, मतलब कर्मा से ये सब पता है बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे ना कि कर्मा जब डिस गेम में उतर जाएगा तो भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कर्मा शांत रहने दो, कर्मा इज अ बिच बॉय। कर्मा जाग गया, कर्मा ने डिस कर दिया खुलेआम, जाग गया भाई डिस गेम लेट्स गो। तोड़े इनका, चिल्ला के नहीं बनता है रिकॉर्ड, ये करते जनता से फ्रॉड। हलक में घंटा है शोर, इनसे हिलता नहीं तिनका, ये खुद को गैंग्स हैं बता रहे पर हैं ग्रुपीज। ओके ऊंची और पेटेंट करना चाह रहे, क्लेम है फुल भाई too many, मतलब ये पूरे के पूरे बंटाई रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट शॉट जा रहा है, गुची वर्ड पेटेंट करना चाह रहे। ये सीधा लोका को डिस है। लोका जो है जो गुची, पैरों में गुची, नाइकी, वो बहुत ज्यादा, वो उनका गाना भी है ना वो गुची वगैरह को लेके। अच्छा तो हाँ तो सारे आर्टिस्ट को चुन के तो उन्होंने लोका को डिस किया, हलक को डिस किया, बंटाई को डिस किया, बंटाई रिकॉर्ड्स को डिस किया। शिट, कलेक्टिवली कर्मा जाग गया भाई, कर्मा जाग गया है। अब क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नया डिस गेम आने वाला है? कोई नया डिस वॉर चलने वाला है देसी हिप हॉप में? अब आएगा और मजा। 2022 का स्वाद, पहला स्वाद यहाँ से चालू, लेट्स गो। Okay, I hate to do this but you too much on doobies. Okay, मतलब काफी ज्यादा। And खूबी है इनमें to snitch. Okay, मतलब इनकी खूबी है snitching करना। Okay, तू रखना दूरी जरूरी, don't be stupid. Okay. एक सेकंड। इनमें टू स्निच, तू रखना दूरी जरूरी, don't be stupid, जानना कोई यूट्यूब। Oh my God, ये जो तरीका है, मतलब देखो गाना बनाना नॉर्मल होता है, सब कोई कर लेता है, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको नहीं करते, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जो गाने बनाते हैं, ठीक है, लेकिन गाने में ऐसे कुछ एलिमेंट्स डालना ना कर्मा से सीखो। This is something new. यार ऐसे बोल के जा रहे हैं फिर रुक जा रहा है, ओके, फिर बीट आ रहा है, फिर उसको कैच, मतलब ये इतना ज्यादा फ्लो में आ गया ना कि अपने गाने एकदम लिरिक्स धड़ा ऐसे बोले जा रहे हैं, तब तक इनको पता चला ओके अभी तो बीट नहीं है, बीट आने दो, फिर बीट आता है, फिर ओह शिट वाह। कर्मा is new normal of 2022. That's it. कसम से, नो डाउट, नो कैप, यहाँ कोई नहीं। यूट्यूब रैपर्स एमवे बंटाई जो हकते यूट्यूब ऐप पर। ओके, ये सीधा शॉट जा रहा है एमवे को, नो डाउट, इसमें हम लोग को सोचना भी नहीं है। नाम के हैं व्यूज मार्केट में, सही बात है, मार्केट में सारी जो हार्डकोर देसी हिप हॉप फैन है उन्हें पता है कि
जो हार्डकोर लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, रैप के टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देते हैं, टेक्निकलिटीज़ पे, तो उन लोग को पता है वो सारे जो है एमवे को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो वो बात है कि नाम के व्यूज हैं मार्केट में साले थू है पर। ओके मैं तो तू रैपर और तोड़ू रैपर बनने का शौक आप सब जोरू है सर, मैं कूदू ट्रैक पर, दिस फ्लो इज गोल्ड एंड गोल्ड, मैं क्यों दूं सेक्टर, तू सोचे तू दूर रैपर, वी कैन रीच यू फॉर दू रैपर, यू लव योर लाइफ फकिंग सेव इट टू डू बेटर, आई डोंट वांट टू लीव दिस लो ब्रो, ये टू गुड रैपर, अरे यार दे कॉल अस, ओह माय गॉड, इज इन फुल पोटेंशियल। आज तो शब्द नहीं बचा। तुमको पता है भी क्या हुआ है? जस्ट यहाँ पे हेलक सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाने जाते हैं? फ्लो स्विचेस के लिए, ठीक है। जो बंटाई रिकॉर्ड्स के जितने फैंस आते हैं या फिर हेलक के फैंस आते हैं, वो कमेंट्स में हमारे अक्सर लिखते हैं कि हेलक इज नोन फॉर फ्लो स्विचेस, मतलब उसके जैसा फ्लो स्विच कोई नहीं करता, बहुत पोटेंशियल ये वो है। वी एग्री, बट दिस यहाँ पे भी क्या हुआ आपने देखा? यहाँ पे एक तो पहले कर्मा के जितने भी बार्स हैं सारे के सारे डिफरेंट बार्स हैं, सारे बार्स में डिफरेंट फ्लो स्विचेस हैं। इसमें अभी यहाँ पे एक फ्लो पकड़ा था क्या, तटे रैपर तटे रैपर, और फिर वो उसमें ये ऐसा शो हो रहा है कि उसमें ये इतना ज्यादा मगन हो गया, इतना ज्यादा घुल गया कि उन्होंने बोला कि मैं ये फ्लो अब छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, बट फिर उन्होंने ये बात बोला, फिर बाद में बोलता वो शिट यार अब तो बदलना पड़ेगा फ्लो, फिर उन्होंने दूसरा फ्लो किया। दिस इज सम लेजेंडरी स्टफ यार। फिर से तुम लोग सुनना, इसको गौर करना इस बात पे। तू सोचे तू दूर रैपर, वी कैन रीच यू फॉर दू रैपर, यू लव योर लाइफ फकिंग सेव इट टू डू बेटर, आई डोंट वांट टू लीव दिस फ्लो ब्रो, आई डोंट वांट टू लिव दिस फ्लो ब्रो, ये टू गुड है। पर फिर वो बात फिर कंप्लीट करते हैं वो वाले राइम का, वो शिट, फिर उसके बाद फ्लो स्विच। अब देखना, गौर से सुनना इस बात को। for do rapper, you love your life, fucking save it to do better, I don't wanna leave this flow bro, ये too good rapper, अरे यार फ्लो स्विच रैप हमने लेसन, आजकल के रैपर्स हैं लेसन and they be lacking in passion, इनके माँ बाप है टेंशन में, I mean सिर्फ माँ है टेंशन में, बाप ने MYP ड्रॉप कर दी, तू कर रिकॉर्ड, I break them। ये लाइन समझा तुमने? क्या सही था? इनके माँ बाप है टेंशन में, फिर इन्होंने बोला टेंशन में, I mean सिर्फ माँ है टेंशन में, क्योंकि बाप ने ड्रॉप कर दी MYP एल्बम। मतलब माँ बाप टेंशन में इनको पहले बोला, बट बोला बस मम्मी है बस टेंशन में, क्योंकि बाप तो हम है, ठीक है, और मैंने जो है वो MYP एल्बम ड्रॉप कर दिया। ही इज क्लेमिंग कि इन सारे रैपरों के बाप हैं। ओके नाउ नाइस। में बाप ने MYP ड्रॉप कर दी, तू कर रिकॉर्ड, I break them, स्टिल ये KA RMS टेप पे जा रहे, फ्लोट ना स्ट्रॉन्ग रेंज के बाहर, गाने बने वेस्टेज सारे, टेक जा रहे और टेक से खा रहे, जब डेढ़ पे चढ़ रहे और ग्रेड पे चढ़े तो देख पे जा रहे, हम डेट पे जा रहे, ये फेम के मारे सब ब्लेम में सारे, हम खेलते जा रहे, तू गेम के बाहर है, ये करते ट्राई करने की वो राइम स्कीम जो कल नाइट ड्रीम में मैंने राइट की, यू I can't। ऐसे फ्लो स्विचेस करते हैं ब्रो, ठीक है, सीख लो, जिनको नहीं आता है ऐसे करते हैं। ये करते ट्राई करने की वो राइम स्कीम जो कल नाइट ड्रीम में मैंने राइट की। वाह, ड्रीम में मैंने राइट की, यू गाइस स्पीक गाइस मीट के छोड़ो क्राइम सीन, टाइम फ्रेम है कम तो आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम ऑन अ नाइस बीट, रिमाइंड मी टू किल देम नाइसली, मैं साइक नहीं बट दिस माइट बी द क्रेजीएस्ट थिंग दैट आई से, सो जल्दी से दे दो माइक प्लीज, ये मेरा जोन है एडवाइजरी के, हाई स्पीड से वापस ड्राइव प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड पी, तू कल ले रहा मैं कल एल हूं, व्हाट ड्राइव प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड पी, तू कल एल ले रहा मैं कल एल हूं। ये लाइन कहना क्या चाह रहा है? मतलब तू कल एल ले रहा, एल मतलब लूज, मतलब लूजर्स को तुम एल ले रहे हो, मतलब तुम लूजर हो, ठीक है, और मैं कल एल हूं। जो भी आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताना ये कहना क्या चाह रहा है। तेरा मैं कल एल हूं, आई एम नॉट इंप्रेस्ड बट नाइस ट्राई बीच, और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन जैसे डूडल, पे कर रहा मैं गूगल पे कर रहा, जैसे गूगल पे कर रहा, तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, तू है हेटर हमसे सड़ रहा। ओह माय गॉड, वाओ, क्रेडिट्स दिखाना, वीडियो बाय हर्ष कंडपल,
कांडपाल। हर्ष कांडपाल, And मनिल Manil कांडपाल। नाइस, कांडपाल। वीडियो बहुत तगड़ा था, बहुत टॉप नॉच था। एक्चुअली हमारा लिरिक्स इतना तगड़ा था ना कि हम लोग वीडियो पे उतना फोकस नहीं कर पाए, बट वीडियो बहुत अमेजिंग था। कलर ग्रेडिंग से लेके एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, क्रेजी। So the song is finally over, and I think I personally went crazy. This जो ये was- गाना सुनने वाला है सब पागल होने वाले भाई। This was so unexpected from Karma. मतलब Karma is like good boy. कसम से, he's a In good the boy hip of hop classroom, scene. first bencher। Yeah, and he is dissing. वो भी directly बंटाई को। वो पूरा एकदम Oh ऐसे my God. सामने से एकदम नाम लेके डिस कर रहा है भाई, डायरेक्ट शॉट इतना तगड़ा। मतलब इवन इनके जितने भी राइवल्स हैं, जो भी इनके ओपोनेंट्स हैं, वो लोग भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि ये गाना कितना ज्यादा सिक था। और उन लोगों को इस क्वालिटी की डिस ट्रैक जो होता है ना वो निकालना पड़ेगा, तब जाके वो एक होता है ना प्रॉपर, उस चीज का प्रॉपर रिप्लाई होगा। नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा बेंचमार्क हाई कर दिया है इन्होंने। मतलब ये जो डिस एरा शुरू हुआ है ना कर्मा के सॉन्ग से, 2022 यहाँ पे मैच करने के लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए। बहुत ज्यादा। और जो सामने वाला ओपोनेंट है, चाहे वो बंटाई हो चाहे वो हेलक हो, उन लोगों को बहुत ज्यादा वो अपने लिरिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, फ्लो स्विचेस पे, राइमिंग स्कीम्स पे, और मतलब ओवरऑल इससे ज्यादा तगड़ा गाना बनाना पड़ेगा, तब जाके कॉम्पीट कर पाओगे भाई। नहीं तो ये गाना कसम से अभी तक मुझे लगता है मतलब बहुत तगड़ा गाना है। So much aggression, इतना powerful song, मतलब लिटरली आई एम पम्प्ड अप आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग। और आप पूरे रिएक्शन में भी आप देख रहे हो कि हम कितने एनर्जेटिक और काफी एक्साइटेड और बहुत शॉक्ड थे। Shocked, दिस कसम वाज से। समथिंग रियली न्यू। 2022 का शुरुआत हो गया नए डिस्क के साथ। सो गाइज, हमें अपने बाहों को फैला के वेलकम करना चाहिए एक नए डिस्क एरा का। हो सकता है इसका रिप्लाई यार बहुत जल्द बंटाई रिकॉर्ड से, मे भी पहले हेलक करे फिर बाद में बंटाई करे, हु नोस। बट जो भी था बहुत मजा आने वाला है, और ये Solid. गाना बहुत अमेजिंग था। कर्मा हैट्स ऑफ बड़ी, बहुत ज्यादा। कलमकार पे जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, दे आर जस्ट नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। एग्जैक्टली बहुत मतलब बहुत उम्दा आर्टिस्ट, बहुत उम्दा कलाकार, और बहुत मजा आने वाला है। दो बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लेबल्स एक दूसरे को अपडेट करने वाले हैं बहुत तगड़े तरीके से। आगे देखते हैं क्या होता है यार। आप बने रहो और बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन और हमारा ये ब्रेक डाउन कह लो। और अगले कौन से गाने पे आपको रिएक्शन चाहिए आप लोग जरूर बताओ, हम लोग उस पर रिएक्शन जरूर देंगे, अपना 100% देंगे कि उस पर गाने पे हम लोग रिएक्शन करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल एंड रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग अब सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? सिर्फ देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं। मैं चला गया, इसका मतलब ये नहीं यार। हाँ, नहीं तो मतलब ऐसा थोड़ी है मेरे ऊपर ही पड़ा होता, ये भी कर दो यार। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, जितने सारे अपने दोस्तों को भेजो, चैनल सब्सक्राइब करो एकदम दबा के। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी करना है, बहुत जल्द करना है। सो लेट्स डू दिस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट, बाय।